श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th कैंटो 10 चैप्टर 5th वर्स 11:10:5। यमान अभीक्षणं सेवेत नियमान मत्परः क्वचित् मद अभिज्ञं गुरुं शांतम् उपासीत मदात्मकम्। ओके, भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। आई थिंक इज इंस्ट्रक्टिंग। वो कह रहे हैं, दो चीज़ें कह रहे हैं, यम और नियम। यहाँ पे मतलब है यमान अभीक्षणम सेवते। यमान मतलब होता है, यम मतलब यम से यम पाश, यमराज सुना। यम मतलब कंट्रोल। तो यम मतलब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, मेन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, उसमें आप इफ्स एंड बट्स नहीं कर सकते और चेंज भी नहीं कर सकते उसको। सो वो क्या है चीज़ें, जैसे हमारे मूवमेंट में नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, गैम्बलिंग नहीं करनी, नहीं। और चौथा क्या है, इलिसिट सेक्स। तो ये चीज़ें हम कभी भी नहीं तोड़ सकते, ये रूल कभी नहीं तोड़ सकते हम, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम में आ जाए। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं यामान अभीक्षणम। अभीक्षणम मतलब होता है हमेशा। अभीक्षणम, ईक्षा मतलब होता है आंख, देखना, ईक्षा। अभीक्षणम मतलब टू ऑलवेज सी, हमेशा। ये नियम आप कभी नहीं तोड़ सकते, असंभव है। अब इसका मतलब यह है कि मतलब कभी नहीं तोड़ सकते, मतलब कभी नहीं। कहने का मतलब है कि वेदों में, अगर आप वेद पढ़ेंगे तो वेदों में श्राद्ध में और कई यज्ञों में मीट ऑफर करना कंपलसरी है। मनुसंहिता पढ़ लो, ब्रह्मांड पुराण पढ़ लो, कहीं आगम शास्त्र पढ़ लो, क्लियर है, शास्त्रों का ऑर्डर है कि श्राद्ध में, स्पेशली श्राद्ध में तो मीट ऑफर करते ही हैं। और शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि जो ब्राह्मण मीट ऑफर करके खाएगा नहीं वो भी पापी है। मतलब ऐसे ऐसे भी चीज़ें हैं। आपको बड़ी अजीब सी बात है। तो गाय की सैक्रिफाइस होती है, काओ की यज्ञों में, मनुसंहिता में लिखा है। गेंडे की होती है, गेंडा भी मार के करते हैं, लिखी हुई चीज़ें। तो कहोगे ये क्या है, वेल हाउ डज इट गो। इसलिए भागवतम कह रही है कि कभी आप मीट ईटिंग कभी नहीं कर सकते, किलिंग कभी नहीं कर सकते, असंभव है। चाहे वो वेदों में भी दिया है, दैट्स द पॉइंट। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, आपका कभी नहीं मतलब ठीक है कभी नहीं, बट वेदों में जो दिया वो तो करना पड़ेगा। नो, स्टॉप इट। क्योंकि वेदों में जितने भी ये जो चीज़ें दी हैं ना, ये जो है क्या कहते हैं, मीट ऑफरिंग और ये सब, उसका एक लॉजिक है, उसको बोलते हैं परिसंख्या विधि। कहने का मतलब है कई चीज़ें इस तरह वेदों में इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो छुड़वाने के लिए, करवाने के लिए नहीं है। क्योंकि वेदों ने, भगवान ने सोचा कि भी लोग एडिक्टेड हैं मीट ईटिंग के, एकदम से बोलेंगे छोड़ोगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। कहाँ छोड़ पाएंगे बताओ। अभी ऐसे मान लीजिए आप लोग, मैं बोलूँ घर छोड़ दो, आ जाओ भक्ति करो, छोड़ दोगे? अब हमें छोड़ दोगे? हो ही नहीं सकता, पागल है, इम्प्रैक्टिकल एडवाइस है। इसलिए शास्त्र बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करते करते भक्ति कर लो। हाँ, ये हो सकता है। अल्टीमेटली काम करते करते भक्ति करने का क्यों बोला है? इसे भक्ति करते 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 समझ आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ, और टाइम वेस्ट है। अगर आपके पास पैसे हैं, चीज़ें हैं, सेटअप है, छोड़ दो, भक्ति करो। सो ये कोई मिडल पाथ होता है नहीं, एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए कोई मिडल होता है। जैसे भी कोई ये होता है ना, चेन स्मोकर आते हैं हमारे पास, चेन स्मोकर तो सिगरेट फूकते ही रहते हैं। तो हम क्या, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि यार थोड़ी मतलब 2 कम सिगरेट पी ले तू दिन में। और फिर तो फिर दूसरा पेशेंट आया, दूसरे पेशेंट 2 ही सिगरेट पीता है, तो कहते हैं छोड़ दे साले। तो वो दोनों बाहर मिले, उसने कहा यार मुझे तो छोड़ने को बोला, तुझे 2 कम पीने को बोला, बाकी तू पीता रहेगा। तो डॉक्टर पागल है क्या? डॉक्टर इंटेलिजेंट है कि जो 100 सिगरेट पी रहा है वो एकदम से नहीं छोड़ सकता। उसको ठीक है तू 2 छोड़ दे, 98 पे आ जा। जो 2 पी रहा है वो छोड़ सकता है,
ऐसे ही जो मीट खा रहे हैं दबा के सोसाइटी, मतलब पंजाब में तो आप बताओ, ये तो चलो कुछ भी नहीं, कश्मीर जाओ सुबह दोपहर शाम मीट 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 मीट, कश्मीरी मीट ही मीट खाते हैं, उनकी स्टेपल फूड है मीट। और बाहर के देशों में तो चलो वेजिटेरियन कुछ होता ही नहीं, अब वीगन मूवमेंट आया पर कुछ नहीं है। तो इनसे मीट कैसे छुड़ाएं, किलिंग कैसे रुकवाएं? तो इसलिए शास्त्र बोलता है ठीक है तुम्हें करना है ना मीट खाना है तो यज्ञ करो, उसमें ऑफर करके खा लो। तो इसलिए व्यवस्था थी ये। बट भागवतम क्या है, भागवतम हमें एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड पे लाना चाहती है। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है, मीट कभी नहीं खाना, किलिंग कभी नहीं करनी, वरना क्योंकि भगवान को आप प्राप्त नहीं कर सकते किसी को मार मूर के। नहीं, अगर किसी को मार के आप में हृदय में दया भी नहीं आ रही तो क्या प्राप्त किया? आगे आ जाइए प्लीज़, बहुत सारे आज बारिश हो रही है लोगों की, आगे आ जाओ प्लीज़, थोड़ा सा दैट्स फाइन। सो दैट्स हाउ इट गोस। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सो दैट्स टू स्टॉप करने के लिए। तो भागवतम हाईएस्ट स्टैंडर्ड बता रही है, परमहम शास्त्र है भी। देखो शास्त्रों में लिखा है मीट वीट खाना, मगर वो रूल फॉलो मत करो, क्योंकि हम आपको बेस्ट स्टैंडर्ड पे लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, धीरे धीरे करोगे तो कब पहुँचोगे? चक्कर है ना, कलयुग में लाइफ भी बहुत कम हो गई है, दिमाग भी कम हो गया है। अब आदमी को अगर हम बोले यार तू धीरे धीरे मीट छोड़, वो तो कब छोड़ेगा बताना। इसलिए स्टॉप इट। इसलिए कह रहे हैं कुछ रूल्स हैं आप कभी नहीं तोड़ सकते, कभी नहीं तोड़ सकते। 16 माला नहीं तोड़ सकते अगर आपने भाव ली है तो, चाहे कुछ भी हो जाए। सो कुछ रूल्स हैं, यू कैंट एडजस्ट। इसलिए कह रहे हैं अभीक्षणम सेवेता। कृष्णा कह रहे हैं देखो भी कुछ नियम है वो तो तुम्हें पूरी लाइफ सेवा करना पड़ेगा, चाहे तुम मरो कटो, वो फॉलो करना है। अगर नहीं किया फॉलो तो तुम भक्ति से गिर जाओ, तुम्हारी चेतना नीचे गिर जाएगी, भगवान में मन ही नहीं लगेगा। सो हम कभी शराब नहीं पी सकते, कभी मीट नहीं खा सकते, कभी इलिसिट सेक्स नहीं कर सकते, इमीडिएटली फॉल डाउन हो जाएगा। ये मेजर चीज़ें हैं। नहीं, 16 माला कभी ख़त्म नहीं कर सकते अगर आपने भाव लिया, जो भी भाव लिया माला वो नहीं रोकोगे। मंगल आरती कभी मिस मत करो, ये चीज़ें हम नहीं तोड़ सकते, वो आपके भले के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं तोड़ सकते, ठीक है भाई हमारे पीछे पड़ गए, आपके भले के लिए। नहीं, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं यार पढ़ना है, तू पढ़े, तुझे पढ़ना है ना, पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के। बच्चे कहते हैं पीछे पड़ गए पापा मम्मी, बाद में समझ आता है यार अच्छा ही किया, वरना पढ़ते नहीं तो फिर क्या मतलब क्या करते संसार। सो दैट्स अ पॉइंट देयर, सम फोर्स इज रिक्वायर्ड। शास्त्र भागवतम कुछ फोर्स दे रही है, कुछ कंपल्शन दे रही है कि ये करना है देखो, और तुम्हारे भले के लिए, ये समझने की कोशिश करो। सो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल नए भक्त, एक होते हैं एडवांस्ड। जो नए भक्त हैं उनको ये सारी शास्त्रों की बातें ना थोपना लगती हैं कि हमें बोल दिया यार देखो क्या है, मतलब ये मत खाओ वो मत खाओ, सुबह उठो, ये पीछे पड़ गए यार, आराम से भक्ति करने दो, कर सकते हो, मगर जल्दी से आगे नहीं बढ़ोगे, स्पीड आगे नहीं होगी और बल्कि नीचे गिर जाओगे, तो फ़ायदा ही क्या? आगे बेनिफिट के लिए, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया, फिनिश। तो अगर आप कार ड्राइविंग कर रहे हो तो सेफ ड्राइविंग करो, नहीं एक्सीडेंट होगा, मत मानो बात, एक्सीडेंट ही होने वाला, और कुछ नहीं होगा। सो हर रास्ते के कुछ रूल्स होते हैं। नहीं, रूल्स फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा है, आगे बढ़ोगे। रूल्स नहीं करोगे, तोड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए रूल्स को हम फॉलो करते हैं। हर स्पिरिचुअल लाइफ में रूल्स होते हैं, भक्ति में ही नहीं, मेडिटेशन में भी, किसी भी संस्था में चले जाओ, स्पिरिचुअल संस्था में रूल्स होते हैं। वो रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बर्डन है कि हाय क्यों, समझ के करो उसको। दैट्स आइडिया। यमान अभीक्षणम सेवते। अभीक्षण मतलब देख कर, देखना मतलब समझना, देखना समझना भी होता है ना, यू नो व्हाट आई मीन टू से। सो आई लुक इनटू दैट प्रॉब्लम, कहते नहीं है, मैं उस प्रॉब्लम को देखता हूँ तो समझता हूँ। बेसिकली समझ के करो जो भी करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बस अदर कहते हो यार सुबह उठना है, क्यों उठना है यार, आज सर में दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। अगर आप समझ जाओगे सुबह क्यों उठना है, क्या इंपॉर्टेंस उठने की,
आप मर रहे होगे, कट रहे होगे, आप उठोगे, यही है ना। जैसे लोगों को पैसे की इंपॉर्टेंस पता है, क्या आप कमाते नहीं है, मरते कटते कमाते रहते हैं, पैसे की वैल्यू पता है ना। जब बीमार हो चाहे कुछ भी हो, भैया कमाने जाएगा, करेगा वो काम, इसको इंपॉर्टेंस पता है तो वो करता है। तो ऐसे ही इसलिए कृष्णा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, अदरवाइज तुम रीति रिवाज रिचुअल से फंस जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी तुम्हें। एक एडवांस डिवोटी एक नए डिवोटी में ही फ़र्क होता है। नए डिवोटी को पता नहीं होता वो जो कर रहा है क्यों कर रहा है, एक एडवांस डिवोटी को पता रहता है वो कर रहा है क्यों कर रहा है, वो एब्सोल्युटली क्लियर होता है उसको 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 उसके पीछे साइंस और मैकेनिक्स बिल्कुल क्लियर होती है, तो वो कर सकता है सही से, बस सिंपल हो गया। नहीं तो यमान अभीक्षणम सेवेत नियमान मत परहा क्वचित, नाउ दैट्स द पॉइंट। कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे क्लीनिनेस का रूल, भाई हमेशा साफ रहो, अब उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। नहीं हमेशा साफ रहो, कैसे रहो, अगर जैसे अमेरिका, जैसे मैं अमेरिका जाता हूँ तो वहाँ पे 24 घंटे की फ़्लाइट है, ऑलमोस्ट 22 घंटे की, तो उसमें नहीं नहा सकते बीच में, कैसे नहाओगे। तो वो रूल हम एडजस्ट कर सकते हैं समय काल परिस्थिति के अनुसार, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के अनुसार। छोटे छोटे रूल्स एडजस्ट हो सकते हैं, मेन रूल्स एडजस्ट नहीं हो सकते, समझे। छोटे छोटे कर सकते हो, साफ रहना, या क्लास में ऐसे बैठना शांति से, थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो ऊपर नीचे, या 2 बार खाना दिन में, शास्त्र में इनका 2 बार, चलो भूख लग रही 3 बार खा लो, उसमें क्या, उससे कोई बम नहीं फूट रहा। तो आपको पता होना चाहिए कौन से नियम तोड़ने से बम फूट रहा है, कौन से नियम तोड़ने से बम नहीं फूट रहा। वो शुरू में नहीं पता लगेगा आपको, शुरू में तो बताना पड़ेगा लिस्ट, 16 माला 4 नियम नहीं करना। इसीलिए दीक्षा होती है, दीक्षा गुरु से हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमें वहां पे वाव दिलवाता है। वाव कैसे कहेंगे, संकल्प। दीक्षा में बोलते हैं ना हम 16 माला करेंगे, 4 नियम, तो उससे क्या होता है साइकोलॉजिकली ना एक माइंड में फिक्स होता है कि यार अब करना है यार। इसलिए गुरु नहीं होगी, दीक्षा नहीं होगी, आपके टूट जाएंगे नियम। इसलिए हम कहते हैं भाई आप फॉलो करो, धीरे धीरे दीक्षा ले लो, तो फिक्स हो जाता है माइंड में, नहीं भैया हमने अग्नि के सामने, गुरु और भगवान के सामने ये शपथ ली है कि मैं 4 नियम करूँगा, 16 माला करूँगा, तो होता रहता है। तो क्योंकि हम कमज़ोर हैं ना, हम खुद से तो हमें समझ नहीं आती चीज़ें, तो ठीक है ओके फाइन, आपने दीक्षा ले लिया, हाँ हो गया। वैसे तो दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद फॉलो कर लो, मगर खुद फॉलो कर ही नहीं पाओगे, इसलिए दीक्षा का विधान है शास्त्रों में। सो दैट्स द आइडिया। सो इसको कहते हैं प्राज्ञा, इंटेलिजेंस। लाइफ में भी ऐसे ही चलते हैं हम, लाइफ में भी तो ऐसे ही चलते हैं, कुछ चीज़ें हम कभी नहीं तोड़ते हैं ना। जैसे आप रोज़ खाओगे रोज़ नहाओगे इंडिया में, वो कभी मतलब बिना नहाए अजीब सा ही लगता है इंडियंस को, नहीं यार नहाए अजीब सा है, वो हम नहीं तोड़ेंगे कभी। आप चाहे कहीं भी हो नहाओगे और खाओगे भी और टॉयलेट भी करोगे, ये तो नहीं तोड़ोगे ना नियम। तो क्यों नहीं तोड़ोगे बताना, क्यों नहीं तोड़ोगे। ये जीवन का नियम है, खाना भी है, टॉयलेट भी जानी है, नहाना भी है। तो आप कहो यार नहीं यार आज हम टॉयलेट नहीं जाएंगे, ऐसा कभी होगा? आप नहीं तोड़ोगे, क्यों? क्योंकि आप तोड़ोगे तो दर्द होगा, इनकन्वीनियंस होगी, अजीब सा लगेगा, है ना। नहीं यार ये तो आपको एक फीलिंग है, नहीं यार ये नहीं करेंगे तो अजीब सा लगेगा, हेल्थ खराब होगी, अजीब सा है, पता है ना ये चीज़ें। जिसके बारे में पता है आप फॉलो करते हो, जिसके बारे में नहीं पता आप नहीं कर पाओगे। इसलिए नॉलेज जिसके पास है वो बहुत फास्ट आगे बढ़ेगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो बस धीरे धीरे रगड़ता रहेगा। किसी भी फील्ड में ऐसे ही है, किसी भी फील्ड में ऐसे ही है। नॉलेज होती है तब आगे बढ़ते हो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी, इसीलिए हमें नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। डिवोटीज से लो, बुक्स पढ़ो, जैसे भी हो अपनी स्पीड पे करो, दैट्स ओके, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। उसका नॉलेज मतलब लॉजिक क्या चल रहा है पीछे। भी हम घंटी बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं, कुछ तो पता होना चाहिए ना। एक घंटी टिंग 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 करते रहोगे बस,
क्यों कर रहे कुछ तो पता होना चाहिए ना। आरती क्यों कर रहे कुछ तो पता होना चाहिए, या बस ऐसी भी मेरे दादाजी ने किया फिर मेरी मम्मी ने किया मैं भी कर रहा हूँ, ये कोई बात हुई? ये तो अंधविश्वास है। फिर तो यहाँ पे आई क्यों, फिर तो कहीं भी चले जाओ, जुड़ जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है ना। आप नीचे क्यों बैठ रहे हो, मैं ऊपर क्यों बैठ रहा हूँ, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। क्यों आप नीचे क्यों बैठे हो बताना। ठीक है, जो ऊपर बैठे हैं वो तो चलो प्रॉब्लम है हेल्थ की या पैर की प्रॉब्लम है, वो बात अलग है। इन जनरल नीचे क्यों बैठे हो आप लोग बताओ। शिष्य गुरु। हाँ मतलब मगर क्लास में नहीं बैठते नीचे, नहीं मॉडर्न क्लास में तो वो, बल्कि आजकल तो आप स्टैनफोर्ड जाओ, हार्वर्ड जाओ, वहाँ पे क्लासरूम में ऊपर बैठते हैं, लाइक ऐसे ऐसे ऊपर होता है सीढ़ी, तो पीछे वाले को दिखाई देता है। तो आप कहोगे यार ये तो प्रैक्टिकल है, वहाँ पीछे से दिखाई नहीं दे रहा, तो पीछे का थोड़ा ऊपर होगा तो उसको भी दिखाई देगा ना। मगर हम नीचे ही बैठेंगे, क्यों? भारतीय संस्कृति में नीचे बैठना होता है, क्यों? प्राप्त कर रहे हैं। हाँ तो उससे क्या हो गया, ऊपर बैठ के कर लो। स्टैनफोर्ड में भी तो लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है, वहाँ के स्टूडेंट्स एक्सेल भी टॉप भी करते हैं, मतलब क्या प्राप्त क्या कर रहे हैं, वो भी तो प्राप्त कर रहे हैं क्या वो समझते नहीं क्या? एक सरेंडर ज़्यादा आता है, सरेंडर। ओके फाइन, लॉजिक क्या है? नीचे क्यों बैठते हैं? क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है। इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आपको नीचे होना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान अहंकार के साथ दिमाग में फिट नहीं होता। केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स स्टैनफोर्ड की नॉलेज अहंकार से ले सकते हो, आप रट्टा मार सकते हो, ये अहंकार है तो नहीं जाएगी। इसलिए पहले बैठते नीचे बैठो। नीचे बैठना एक सिंबल है कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पास अहंकार नहीं। अहंकार मतलब कि मैं अपने आइडिया छोड़ के आपके पास बैठा हूँ, समझे? जब तक अपने विचार छोड़ के नहीं बैठोगे, हमारे विचार आपके अंदर नहीं जाएंगे। अब 10 बातें लॉजिक लगा के हमारी बात काटते रहोगे, ऐसी है नहीं? अब क्लासरूम में तो ऐसे ही है, बच्चा बैठा है, टीचर बैठी है, वो तो मैथ्स केमिस्ट्री तो पढ़ लोगे, हाँ भी वो तो चलो जो है वो तो है ही। यहाँ नहीं हो सकता ऐसे। इसलिए नीचे बैठना इज एन एक्ट ऑफ सरेंडर। मतलब ये तो चलो मुहावरा हो गया। नीचे बैठने का मतलब है कि मैं अपने विचार छोड़ रहा हूँ, आपके विचार में स्वीकार कर रहा हूँ। मैं नीचे हूँ, ऊपर से पानी नीचे आता है, मगर खाली होगा तभी तो पानी आपके अंदर जाएगा। तो ये अब मान लीजिए अब आप नीचे बैठे हो और सुन रहे हो, हाँ भी चलो बोलना ज़रा, फिर तो बेकार हो गया नीचे बैठना, ऊपर ही बैठ जाओ। वो आपने पर्पस लूज कर दिया नीचे बैठने का। फालतू ड्रामा क्यों कर रहे हो बैठने में? अगर ऐसे ही सोचना है तो ऊपर बैठ जाओ, ड्रामा क्या है ये? यू सी द लॉजिक, समझ रहे हो? तो समझने से चीज़ें बहुत फास्ट बढ़ती हैं, यू अंडरस्टैंड वॉट यूर डूइंग। वरना ऐसे ही बस चलता रहेगा, अंधविश्वास है, चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। इसलिए नीचे बैठे हो, हम ऊपर बैठे हैं क्योंकि हम दे रहे हैं, आप ले रहे हो। दैट्स अ होल आइडिया। और एनीवे, सो इसको कहते हैं यामान अभीक्षणम सेवते। तो बड़े बड़े रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, छोटे भी फॉलो कर रहे हो। छोटे एडजस्ट कर सकते हो, बड़े तोड़ नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए बड़े रूल्स क्यों नहीं तोड़ सकते, छोटे रूल्स क्यों तोड़ सकते हैं। एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक एंड अंडरस्टैंडेबल। बेकार है अदरवाइज। जैसे हम आरती में फूल अर्पण करते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं बताना? फूल क्यों दे रहे हैं? कुछ और दे दो, पत्तियां दे दो उठा के। फूल ही क्यों है? क्यों है फूल? और क्या दे सकते हो? और फूल की जगह क्या चढ़ा दो? कुछ और चढ़ा दो, बैंगन चढ़ा दो, कुछ भी कर दो। फूल क्यों है? पता होना चाहिए क्यों है फूल। किसी को पता है? डिवोटीज को तो पता ही होगा। अच्छे गुणों का प्रतीक होता है। ओके, फूल मतलब फूल कोमल होता है ना, बहुत अच्छा सुंदर होता है, स्मेल होता है, सॉफ्ट होता है, नहीं स्मेल भी होती है। तो फूल हम अर्पण करते हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए कि फूल जैसा बन जाओ, तब भगवान के चरणों में तुम शोभा दोगे। अगर पत्थर जैसे बने पड़ोगे तो भगवान के चरणों में शोभा नहीं दोगे, ना भगवान स्वीकार करने वाले। इसलिए फूल ऑफर करते हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए। एक फंक्शन ये है, समझे? तो हाँ, हम रोज़ फूल ऑफर करते हैं, फिर हमें ध्यान आता है यार हमें ऐसे ही बनना है। देखो हम क्यों है पत्थर दिल के बने हुए हैं, हमारे में क्यों गंदी वासना है जिससे बदबू आ रही है। अच्छे गुण होने चाहिए। सो दैट्स द आइडिया
तो फिर आपको अच्छा लगेगा। जब आप ऑफर करोगे तो आपको याद रहेगा ना चीज़ें, तो आप एडवांस करोगे। अदरवाइज एडवांस नहीं होगा, अदरवाइज तो बस जैसे मम्मी करती आ रही हैं, दादी करती आ रही हैं, आप भी करते आ रहे हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है करने का। इसी के तो अगेंस्ट थी गौड़िया वैष्णव, इसी के अगेंस्ट था। जैसे जैसे हम माला करते हैं, 16 माला, 16 माला क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? 17 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 19 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 16 क्यों है? लॉजिक पता होना चाहिए। अब इसका लॉजिक ये है कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है 16 माला में कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे फिक्स किया हुआ है। मिनिमम कुछ फिक्स करना था, कर दिया। शास्त्रों में है, नंबर्स हैं, बट ठीक है 16 कर दिया। 16 इंटू 4 64, तो 4 से डिवाइड करके कर दिया, मगर इस नंबर में कुछ रखा ही नहीं। अगर आपने 16 माला घुमा भी लिया और आपका माइंड नहीं लग रहा, तो आपने कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं आपने। हाँ, ना करने से बेटर है, बट हम तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं ना। तो इसलिए अगर आपने 16 माला कर लिया, आपका मन नहीं लग रहा, तो 1-2 माला और कर लो, पहले मन लगा लो, तो आपके माला करने का पर्पस हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे ऐसे एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज करते हैं हम, जैसे कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पर करते हैं, कोई कौन करता है? आप करते हो रोज़? आप तो जिम वाले हो यार, ये एक्सरसाइज क्या जिम वाला ठीक है, चलो आपका तो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। और कौन करता है? आप भी रोज़ एक्सरसाइज, क्या योगा करते हो क्या? साइकिलिंग बच्चों को चला के नहीं नहीं, एक्सरसाइज, वैसी वर्जिश वाली एक्सरसाइज। हाँ वो नहीं, योगा ठीक है, सम पीपल आर डूइंग। तो जो एक्सरसाइज करता है उसको समझ आएगा। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो क्या होता है भाई, आप पहले वार्म अप करते हो कुछ, फिर उसके बाद कुछ करते हो। तो अब वार्म अप करने के लिए, वार्म अप समझते हो ना, पहले थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पहले ऐसे ऐसे हिलाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, जो भी है। तो फिर अब आपने देखा भी, आप गए अपने टीचर के पास, आपने देखा वो यूट्यूब पे देखा वीडियो, उसने कहा 5 मिनट तुम वार्म अप करो, ठीक है। अपने घड़ी से 5 मिनट कर लिया, फिर 5 मिनट थोड़ा तेज़ तेज़, फिर 5 मिनट किया आपने, फिर इसके बाद 5 मिनट रेस्ट, 5 मिनट रेस्ट, ओके, नॉट बैड, नए आदमी के लिए ठीक है। मगर अब आपने अगले दिन उठे, आपने 5 मिनट वार्म अप किया, मगर वार्म अप हुआ ही नहीं अंदर गर्मी नहीं आई, ठंडा पड़ा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? है थोड़ा और करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट तो उसने बोला है, मगर आपकी बॉडी 5 मिनट में गर्म नहीं हुई, तो आपको थोड़ा और करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। आपको पता है कि क्यों कर रहे हो, तब आप ज़्यादा कर लोगे, है ना। वरना आपका फ्रेंड कहेगा, अरे 5 मिनट का था, तूने तो 10 मिनट कर लिया, गलत किया तूने। फिर रिसर्च करने बैठेंगे, 5 मिनट करना चाहिए, 10 मिनट करना चाहिए, फिर 20 वीडियो, 10 वीडियो 5 मिनट, 10 वीडियो 10 मिनट, वो पागल कन्फ्यूज रहेगा, वो देखता रहेगा सब जगह। अगर आपको नहीं पता क्यों कह रहे हैं, तो आपको नहीं समझ आएगा, समझ गए? तो आपने 10 मिनट कर लिया, फिर आपकी गर्म हो गई, फिर 33 वाली एक्सरसाइज, वरना दर्द वर्द हो जाएगा ना। फिर 33 वाली उसने 5 मिनट का, तो आपको पता होना चाहिए 33 वाली 5 मिनट क्यों करना है। आपने 33 किया और कुछ भी नहीं हुआ, तो 33 एक्सरसाइज इसलिए बोला है 5 मिनट की, हार्ट बीट बढ़ जाए, सर्कुलेशन, ब्लड 33 दौड़ेगा ना बॉडी में, तब 33 कर रहे हैं, मसल वसल चलेगी। तो 5 मिनट के आपको कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट आप बुरी तरह थक गए, तो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। चाहे वो वीडियो में बोल रहा है 5 मिनट 5 मिनट, आपको 3 मिनट करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या हुआ आपके एक्सरसाइज करने का? थक ही गए ले, उसके बाद फ्रेश होना चाहिए, आप थक गए, लो। तो टाइम एडजस्ट कर रहे हो ना आप, फिर अब खुद से क्यों कर पा रहे हो एडजस्ट? क्योंकि आपको पता है क्यों कर रहे हो। इसको नहीं पता, वो फिर लिस्ट से चलेगा, प्रॉब्लम है। ऐसी कुकिंग में भी है। कुकिंग में आप जो बुक्स नहीं खरीदते, मीनू की बुक्स, वो खरीदते ना कुकिंग बुक्स, फिर उसमें कहते हैं हाँ भी देखो आधा चम्मच, यूट्यूब पे भी तो आता है। ये औरतें क्या यूट्यूब पे तो पड़ी रहती हैं, वो ये बनाना है, वो बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, हाँ भी वो आएगी पागल सी कोई, हाँ भी आधा चम्मच जीरा डालो, आधा चम्मच जो भी है घी डालो, फिर फिर 1 चम्मच सूजी डालो, फिर उसके बाद उसको हिलाओ, फिर देखिए कितना सुंदर हलवा बन रहा है। वो बनाएगी, कूड़ा बनेगा घर में। और ऐसा तो बना ही नहीं, कैसा क्या बोल रही है वो, क्यों नहीं बना? आपने सेम के क्यों नहीं बना, बताना। सेम यूट्यूब पे देख के किया है, फिर भी आपका वो नहीं बना, क्यों नहीं बना?
ये प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आपको प्रैक्टिस है शायद फिर भी ना बने। नहीं, अगर टाइमिंग एक्सपीरियंस भी हो तब भी शायद ना बने एग्जैक्ट वो करके। उसका कारण है, क्योंकि चक्कर ये है कि उसने वीडियो का बनाया गुजरात में बैठ के। गुजरात में ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो उसने 5 मिनट रखा तो उसका सही से हो गया। आप बैठे हो यहाँ सपोज एमपी में या पंजाब में, यहाँ पे नमी है ही नहीं, यहाँ पे तो सब सूखा पड़ा है। तो यहाँ पे आपने 5 मिनट रखा, वो पानी लेगा ही नहीं, आपको 10 मिनट रखना पड़ेगा। समझ गए फर्क है उसमें। वो सी कोस्ट के पास, आप समुद्र के पास, आपको कम टाइम रखना पड़ेगा, जल्दी पानी ऑब्जर्व कर लेगा ना। आप यहाँ बैठे हो ड्राई रीजन में, आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अब उसने तो नहीं बोला, उसने वो वीडियो में थोड़ी ना पड़ेगी, मैं गुजरात में बना रही हूँ, आप एमपी में हो तो आपको 10 मिनट रखना है, आप यूपी में हो तो 15 मिनट रखना है। वो पागल ही हो जाएगी, ऐसा तो होता ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा वो 5 मिनट क्यों रख रही है, कि पानी अच्छी तरह मिल जाए। तो ड्राई एरिया में थोड़ा ज़्यादा, अगर बारिश हो रही है तो और कम रखना, तो फिर कम टाइम रखो, और फिर पूरे गल ही जाएगा। वो चीज़ें हैं नहीं है, चीज़ें हैं। अब वो उसने कहा भैया जीरा डाल दो, आप साउथ इंडियन, आपने जीरा डाल दिया, थूकेंगे लोग। वहाँ जीरा कोई खाता ही नहीं, वहाँ राई डालनी पड़ेगी, जीरा चलता ही नहीं साउथ में। वो कहते हैं बकवास यार क्या है। और गुजरात में क्या कौन सा तेल डालते हैं गुजराती लोग? ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल। उसने ग्राउंड नट ऑयल डाला होगा। आप बैठे हो साउथ में, कोकोनट डालना पड़ेगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और ऊपर से कोकोनट ग्रेट करके भी डालना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे कोकोनट ही नहीं है यार। केरला में अगर आप नारियल नहीं डाला, खाएंगे ही नहीं, खाएंगे ही नहीं। वो नारियल खाते हैं, नारियल लगाते हैं, नारियल पीते हैं, नारियल निकालते हैं, सब नारियल ही नारियल है। केरला बहुत फनी है, तो वहाँ नारियल ही होगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो यूट्यूब थोड़ा दिमाग चाहिए ना, उसके लिए एडजस्टमेंट चाहिए आपको। मगर एडजस्टमेंट आप ऐसे जब तक समझ नहीं आएगा तब तक नहीं कर सकते आप। एक्चुअली यही इंस्ट्रक्शन है, एक्चुअली इस श्लोक का सेंटर पॉइंट यही है। कृष्णा ये बता रहे हैं समझो। अब क्वेश्चन है कि ये चीज़ें समझ आएंगी कैसे? नहीं, कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या एडजस्टमेंट करनी है, ये चीज़ें जल्दी जल्दी समझ नहीं आती ना। आदमी कैसे करेगा ये, कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, चैंटिंग कैसे करनी है, सर्विस करनी है, उसमें बैलेंस कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और समझे कैसे हम क्यों कर रहे हैं, खुद से तो पता नहीं लगेगा। इसलिए कह रहे हैं मद अभिज्ञम गुरुम शांतम, गुरु के पास जाओ। गुरु आपको सिखाएगा कि क्यों कर रहे हो। गुरु का एक फंक्शन ये है नॉलेज देना। नॉलेज रटी रटाइए पॉइंट्स नहीं बताना, वो पढ़ के वही बता दिया, ले कोई लेक्चर है। क्यों बताया जा रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से बताएगा, हाँ ये क्यों करना है समझो, और फिर अपने आप अपनी लाइफ में एडजस्ट करके चलो, चीज़ें समझो आप। जैसे मैं कल बात नहीं कर रहा था, जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं कथा, हम क्यों कर रहे हैं सभी बताना? भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्योर हो सके। हाँ, लक्ष्य क्या, लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम तक पहुँचे। ओके गुड, ठीक है, फाइनल लक्ष्य कृष्ण प्रेम। मगर अभी कुछ इमीडिएट तो कुछ होगा, तो एग्जैक्टली अभी अभी अब मतलब हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका मेन, उसका वो तो बहुत दूर है कृष्ण प्रेम। अब अभी क्या चाहते हैं हम, अभी क्या चाहते हैं हम इमीडिएट है? अभी क्या चाहते हैं, अभी क्या गोल? गोल भी अलग अलग होते हैं ना, एक दूर का गोल, एक पास का गोल, एक इमीडिएट हम कुछ चाहते हैं ना। अभी इनिशियल लेवल पे हैप्पीनेस, शांति और खुशी तो चाहते हैं, वरना कर ही नहीं पाओगे। पहुंचोगे कैसे गोल तक? जब मन ही पागल हो रहा है तो गोल गायब हो जाएगा। इस पहले शांति और खुशी तो आए, तब तो आदमी करता रहेगा। यही तो चाहते हैं हम पहले। तो अब हमें पता लगे, अभी हम जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो पहले ठीक है, पहला स्टेप है शांति और खुशी के लिए। और आप क्या कर रहे हो? हम जो कर रहे हैं कृष्ण प्रेम या प्योर होने के लिए, और पागल की तरह फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, कुछ होगा ही नहीं। दिमाग चैंटिंग के वक्त दिमाग भाग रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, सुनने के वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभु जी नियम तो होते नहीं, पागल हो के कृष्ण प्रेम मिलेगा क्या? पागल खाना मिलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलता इससे। सो हमें समझ आ रहा है ना हम क्यों कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम अल्टीमेट है,
अभी शांति संतुष्टि है, फिर शुद्धता है, फिर प्रेम है, हमें स्टेप्स पता लग गया ना, तो ठीक है अभी, हाँ ठीक है यार, एटलीस्ट पहले ये तो हो जाए, चैंटिंग करके अच्छा तो लगे। तो चैंटिंग करके अच्छा लगे, फिर गुरु से पूछोगे चैंटिंग करके अच्छा कैसे लगेगा प्रभु जी, तो फिर हम आपको बताएंगे देखो चैंटिंग को ऐसे करो कि मज़ा है। ऐसे मैं कल बता रहा था, प्रेशर मत लो उसका कि 16 माला करनी है, हरे कृष्ण ख़त्म करनी है, ऐसे मत करो, होगा ही नहीं, प्रेशर आएगा। ठीक है, आप 16 माला पागलू इधर नहीं कर सकते, 4 माला कर लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर कर लो, फिर ब्रेक ले लो, अगर ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे कर लो। समझ गया नहीं समझ गए? ऐसा नहीं ख़त्म ही करनी है, हाँ भैया हमने तो दीक्षा ले ली, ख़त्म करनी है, वो भाग रहे कुत्तों की तरह काम पे, फिर किसी तरह करके, फिर शाम को करके ख़त्म हो गया, चलता जा रहा है। चलता नहीं जा रहा, आपको पता नहीं है क्यों कर रहे हो। ना शांति मिली, ना खुशी मिली, कृष्णा प्रेम तो मिला ही नहीं, तो मिला क्या? मिला टेंशन। भक्ति में आके भी टेंशन मिल रही है, तो भक्ति छोड़ दो, कुछ और ही कर लो। मगर आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप समझ के करोगे क्यों कर रहे हो। तो गुरु बताएगा ओके नहीं ऐसा करो, देखो डू लाइक दिस। ठीक है, तुम चैंटिंग करते हो ना, तुम 16 माला करते हो, तो ठीक है 4 करके कर लो, कोई नहीं, ज़्यादा प्रेशर मत दो, 4 कर लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा पानी पी लो बीच में ये कर लो और क्या, थोड़ा पढ़ लो, फिर बाद में दोबारा 4 कर लो, दोबारा ऐसे कर लो। अगर तुम ऐसे, तो अपनी सेटिंग देखनी पड़ेगी, अगर तुम अच्छा लग रहा है तो 16 कर डालो एक बार में, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर आपको देखना पड़ेगा। अब आप पूछोगे प्रभु जी 16 इकट्ठा करें या 8 करें या 4 करें, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स ये है कि अच्छा लगना चाहिए और 16 माला कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप दीक्षित हो तो ऐसे कर लो। सी द पॉइंट। इसलिए गुरु मद अभिज्ञम गुरुम शांतम, गुरु कौन होना चाहिए? गुरु होना चाहिए शांतम, जो शांत हो। शांत मतलब क्या लिख रहे हो? शांतम, शांता मतलब होता है कि जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में, जिसका माइंड कंट्रोल में। ऐसे गुरु के पास जाओ, ऐसे टीचर, गुरु मतलब टीचर हो गया, ऐसा टीचर लो, ऐसा डिवोटी का एसोसिएशन लो जिसका माइंड कंट्रोल्ड है। उसका माइंड कंट्रोल्ड होगा तो वो आपको बता पाएगा कैसे करना है, क्योंकि खुद कर रहा है ना वो खुद ही नहीं करेगा कैसे बताएगा आपको? तो रटा रटाए आंसर होंगे उसके भी। तो ठीक है, शांतम मद अभिज्ञम, जिसको नॉलेज है मेरे बारे में उसके पास जाओ, ऐसे गुरु के पास। तो जानता है नहीं तभी तो बता पाएगा कि फूल क्यों अर्पण करना है भाई, 16 माला क्यों करनी है, बता पास एक्सप्लेन कर पाएगा ना आपको। और उपासिता मदात्मकम, और हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है। सेवा में लगाना मतलब कि प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नॉलेज है, एप्लीकेशन भी है और माइंड कंट्रोल्ड है। ऐसे टीचर को ले लो। कोई थोड़े ना हर संत हर साधु साधु ही होता है, सब साधु आधे तो ढोंगी भी होते हैं, कुछ नहीं होता। तो आपको ऐसे टीचर को लेना है जिसमें 3 चीज़ें हों, कंट्रोल माइंड है, नॉलेज है, ज्ञान है, अप्लाई कर रहा है लाइफ में, आपको दिखाई दे जाएगा। और देखने से पता लग जाता है, देखने से सीधा पता लग जाता है कौन क्या है, आपको समझ आ जाएगा यार ठीक है। सुन लो, सुन के पता लग जाएगा, देख के बात करके पता लग जाएगा। टेक दैट टीचर, आगे बढ़ो बस। इस फील्ड में आपको टीचर चाहिए, हर फील्ड में टीचर चाहिए, उससे कांटेक्ट रखो, क्वेश्चंस पूछो, आगे बढ़ो। और क्या, टीचर और स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर पे ही तो बेस्ड है। मतलब आप स्कूल में टीचर बना लो, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछो, क्या पास हो जाओगे? क्या पास हो सकते हो मगर टॉप नहीं कर सकते। पास तो चलो हो ही जाते हैं सब, पढ़े भी। टॉप करना है तो टीचर से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, होमवर्क करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन आंसर से चीज़ें क्लियर होंगी, एसोसिएशन लेनी पड़ेगी, साथ में आओ, मिलो और आगे बढ़ो। बस ये करना है, और क्या करना है। ओके, दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का? स्टार्टिंग में काफ़ी लोग
चिकन खाने के एडिक्टेड स्टार्टिंग में चिकन खाते हैं, एडिक्टेड थे, चिकन तो खाते हैं लोग। आपने ही जैसे कहा, तो उनको कम कराने के लिए वेदों में दिया गया कि यज्ञ में वो, तो वो अपराध नहीं है यज्ञ, तो भगवान का मुख्य वो एक तरफ से अपराध अरे कर रही छोड़ो है आप वैसे। वेद छोड़ दो ना आप वेद जब जानते हो क्या कर रहे हैं, वेदों के बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, नहीं अपराध, अपराध कुछ नहीं है, करना चीज़ें वेदों में चीज़ें हैं, उसके पीछे और भी लॉजिक्स हैं, मगर धीरे धीरे वेद धीरे धीरे चेतना उठाता है। जैसे वेदों में दिया है दान देना चाहिए, दिया है ना, दान देना अच्छा है, तो लोग दान देते हैं। जब बनिया कम्युनिटी दान बहुत देती है ना, तो वो क्यों बोला है दान देना? वो दान देना इसलिए बोला है कि इसको थोड़ी आदत हो अपनी चीज़ें अपने पास ठूसने की, नहीं देने की, कुछ सेक्रीफाइस, कुछ यज्ञ, कुछ देने की हैबिट पड़े, इसलिए बोलते हैं दान दो। इसलिए थोड़ा ना बोलते हैं अब दान दे के फिर अपना नाम लिखवा लो पंखों पे, इसलिए बोला जाए क्या? तो उल्टा ही हो गया, पागलपंती हो गई। इसलिए बोला है देने की आदत हो, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया। जिसको पहले ही देने की आदत है, जैसे हम लोग हैं साधु, हम तो अपना जीवन ही दे रहे हैं समाज के लिए, हमें थोड़ा ना दान देने की ज़रूरत है। हमारे लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल उन लोगों के लिए जो कि ना अपना समय दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। तो थोड़ा सा दो यार, ऐसे तुम स्वार्थी पूरे बने पड़ोगे, जीवन बेकार है। उनके लिए दान है, समझे? उनके लिए ज़रूरी है बोलना, क्योंकि कई लोग ऐसे अजीब से होते हैं, खुद तो कुछ मतलब कुछ देते नहीं, कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। डिवोटीज़ भी आधे ऐसे होते हैं, भक्तों बन गए, एक पैसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो फिर उसको फिर आदत दिलवानी पड़ेगी ना, नहीं करेंगे तुम दान करो। अदरवाइज़ वो डिवोटी बन गया, उसने जीवन दे दिया, सब दे रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है जंक्शन की, वो पहले ही है, सही है। समझ गए नहीं समझ गए? तो ऐसे वेदों में कई इंस्ट्रक्शंस हैं धीरे धीरे उठाने के लिए। टीचर ऐसे ही करता है, वेद बेस्ट टीचर है, ज़रूरी है। ओके, ठीक है, फिर एंड अप देना। अगर भक्ति सही कर रहे हो तो मन शांत होगा, पहली चीज़, और खुश होगा। अगर वो नहीं हो रहा तो भक्ति कुछ गड़बड़ है, आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा करेक्शन का है। पहला तो यही है, फर्स्ट स्टेप। एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाएगा, शांत होगा, संसार की इच्छाएं कम हो जाएंगी, तो आप सही डायरेक्शन, बस। तो इसका मतलब है अभी, हाँ अभी वीक है, कहीं कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी भी स्थिति में मन शांत रहेगा, क्योंकि आपको समझ धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा यार, क्या कोई संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मन अशांत कर दे, कुछ है ही नहीं। क्या है, क्या क्यों अशांत? मान लीजिए क्यों अशांत होंगे? मान लीजिए आपके सारे पैसे ख़त्म हो गए, फिर हाँ क्या हो गया, कुछ नहीं हो, भगवान है ना साथ में, ये हो जाता है। उसके बाद ख़त्म हो गए पैसे, थोड़ा ना कोई जिंदा है आदमी, उनकी वजह से जिंदा है। अब वो अभी फेथ डेवलप्ड नहीं है, दैट्स द पॉइंट। इसलिए आदमी घबराता है। जैसे जैसे एडवांस करते हैं हमें समझ आता है चीज़ें, तो और ये भगवान है यार, देखा जाएगा। तो ये आप बीमार हो गए, घबरा गए, अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं। डिवोटी को पता है ये शरीर तो क्षणभंग हो रहा है, शरीर चला गया उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बीमार होना ही है, हम आत्मा है, तो परेशान नहीं होता। इसलिए जैसे जैसे अनुभव आएगा परेशानी कम हो जाएगी। जैसे जब सही प्रैक्टिस करोगे ना, करेक्ट करते रहोगे, रियलाइजेशन आएगी, ख़त्म। फिर आपको एक पॉइंट आएगा यार, कुछ चीज़ है ही नहीं संसार में जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, कुछ भी नहीं है, ना बीमारी, ना पैसे कम, ना मृत्यु, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं। हम सुनते हैं मगर उसको हमने अनुभव नहीं किया, दैट्स द पॉइंट है। जिसको अनुभव में आता है वो तो कर लो जो करना है, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। कम टाइम में भी हो सकता है अगर टेक्निक ठीक है। अगर आप समझ के कर रहे हो और करेक्ट करते जा रहे हो, अभ्यास करते जा रहे हो, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वरना 10 जन्म में भी नहीं होगा, ऐसे ही पड़े रहोगे आप, नहीं होगा। आप देख लेना, अब मेरे भी लेक्चर सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला अगर आपने काम नहीं किया सही से।
काम किया तो यूँ हो जाएगी चीज़ें। ऐसे ही है बस, बीरबल की खिचड़ी नहीं, वो बना रहा था, बनी नहीं। बीरबल बना रहा है खिचड़ी, अकबर आया, क्या कर रहा है, ऐसी पड़ी हुई थी टोटा। तो अकबर ने क्या कर रहा है, खिचड़ी बना रहा हूँ, आग का है, आग आपके महल में जो दिया जल रहा है ना वो है। उसने कहा पागल हो गया, वहाँ से कोई कोई दिए से क्या आज खिचड़ी बनेगी। उसको बीरबल की खिचड़ी कहते हैं। बस वही बात है, हम सुनते आ रहे, अप्लाई कर नहीं रहे। हाँ भाई, क्या तो आगे कैसे बढ़ोगे, अरे गुरु की कृपा है ना, सब हो जाएगा। गुरु की कृपा खाब है, जब फॉलो नहीं करेगा तो गुरु क्या करेगा, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। क्या करेंगे हम, बताओ। मतलब आपके लिए हम खाना थोड़े ना खा सकते हैं, खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा, तो खुद करना पड़ेगा। अगर गुरु की तरफ से पूरी हेल्प है, टीचर की तरफ से पूरी हेल्प है स्टूडेंट को, स्टूडेंट लेगा बेनिफिट तो आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट नहीं लेगा तो टीचर भी ये कहेगा छोड़ दो यार, छोड़ दो, फिर चलने दो स्टूडेंट को, ठीक है क्या कर सकते हैं। सो दैट्स अ पॉइंट, प्रैक्टिस एंड करेक्शन, हो जाएंगी चीज़ें। कोई पहाड़ नहीं है, टेक्निक ठीक कर लो, बार बार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेक्निक ठीक करो, एक बार में हो जाएगा। बार बार तो गधे करते हैं। डू डेली विद अ प्रॉपर टेक्निक को ठीक करते जाओ, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। समझे, ये तरीका है करने का। क्या बोल रहे हो? तो ये जैसे चैंटिंग इस तरह करो कि मज़ा आए, तो मतलब क्या सोचते हो चैंटिंग करो कि मज़ा आए, मतलब चैंटिंग क्या सोच के करो, मज़ा आए? हाँ, क्योंकि आप कुछ सोच के नहीं करनी। तो फिर क्यों कुछ सोच के नहीं करते तो मन रुक जाता है, तो फिर अजीब बोरिंग टाइप का, मतलब चैंटिंग ये सोच के करना है, भगवान का नाम भगवान खो दें, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते अभी, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उठपटांग माइंड चलेगा। तो अभी आपको अब अंदर नहीं कर सकते तो बाहर करो कुछ चीज़ें। तो 2 माला कर लो, फिर ब्रेक लेके और कर लो, कुछ और कर लो, बीच में माला के बीच में भजन गा लो, फिर कर लो, तो मज़ा आता रहेगा। खुद ही एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं है। और हैव टू सी हाउ टू डू दैट। ओके, वी एंड अप देयर। तो ये जैसे आप कल बता रहे थे अधिकार के ऊपर, तो जो आपने अभी ऐसे बताया, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ हमारे हिंदू रिलीजन में हम मैरिज नहीं करते अपने रिलेटिव्स में, लेकिन कुछ रिलीजन्स में हो जाती है, तो एटलीस्ट ये है कि वो उसको छोड़ दें। किसको? जैसे एग्जांपल, मैं आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स। तो जैसे वो उनके में ये है कि दे डोंट मैरी देयर ओन सिस्टर, बट दे मैरी इन देयर कम्युनिटी, लाइक इवन मामा चाचा के बच्चों से। ऐसा होता है। तो ये इससे समझ सकते हैं हम इस तरीके से क्या? कि जैसे आपने बताया कि वेदों में दिया है, वहाँ पे कुछ नियम है उनके लिए, या उनको उठाने के लिए। हाँ। यहाँ पे कुछ नियम है, यहाँ पे उठाने के लिए। अलग अलग देश में भगवान ने अलग अलग नियम दिए हैं, उनको देख के वो कहाँ थे। क्योंकि इस्लाम में, जब इस्लाम आया तो इस्लाम से पहले वहाँ पे लोग स्त्रियों को बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे। जैसी फीमेल बच्चा पैदा होती थी उसको सीधा जिंदा ही गाड़ देते थे, और स्त्रियों को एज अ खिलौना यूज़ करते थे एंजॉय करने के लिए, और फेंक दो बस उठा के। तो भगवान वहाँ ने कहा अजीब सभ्यता है, ये भारत में तो है ही नहीं ऐसा। तो फिर यहाँ पे नियम लाए, स्त्रियों की रक्षा करो, फिर आप अपने मामा चाचा उनसे भी शादी कर लो भैया, उनकी रक्षा करने के लिए ध्यान रखो उनका, फिर बुर्का पहनो। तो वहाँ पे सिस्टम आ गया, उनके लिए ठीक था उस टाइम। भारत में पहले ही आगे थे लोग, ये होना ही नहीं है, स्त्रियों की पहले ही रिस्पेक्ट होती थी, तो उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म हो गया। तो हाँ, ऐसे ही है, देश के हर परिचय से भगवान ने अलग अलग नियम दिया उन लोगों को, दैट्स ऑल। जैसे मैं अमेरिका आता हूँ ना, तो अमेरिका में बोलना पड़ता है भैया सही से बैठ जाओ। ये लोग कैसे बैठे हैं, पैर आगे करके मेरी तरफ, आराम से बैठा है भैया। ये उनको है वही नहीं है ना एटिकेट, उनको एटिकेट से मतलब उनको पता ही नहीं। ठीक है यार, हम सुन ही तो रहे हैं, पैर आगे करके बैठा है, वहाँ पे लेटा हुआ है भैया, आराम से जूस पी रहा है, या यू नो व्हाट प्लीज स्पीक। मतलब हमारे यहाँ में तो है ही नहीं, तो हमें बोलना पड़ता है भैया सीधा बैठो, आलती पालती लगा के, यहाँ सामने बैठना है, इधर उधर नहीं देखना, तुम कुछ पी नहीं सकते बीच में जूस वूस, ज़रूरी है। अब भारत में थोड़ा ना बोलूँगा मैं ऐसे,
पता ही है आप लोगों को, या स्त्रियां अलग बैठे हैं, मेल्स अलग, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आके बैठ जाएंगे साथ में. सो दैट्स कॉमन. तो इन भगवान भारत कैसे- में भी प्रभु जी स्त्रियों पुरुष का तो आजकल बोलना ही पड़ता है सब जगह. अरे आजकल नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, आजकल तो वैसे फिर भी भारत में ना थोड़ा सा, चाहे कोई भारत में कोई कितना ही गिर जाए फिर भी खून है उसका, खून में है, रामायण में वो है संस्कार, वो हटा नहीं सकता भारतीय. अगर जैसे अभी पंजाब के लोग कनाडा चले गए, ज़्यादा हाई फाई बन रहे हैं, मगर खून वही है, तो वहाँ पे स्ट्रेस होगा उसको, उनकी तरह करेगा, अंदर तो है नहीं वो, तो पागल होगा वो. बाहर के लोग पागल नहीं होते, उनको तो नेचुरल है, ब्लड ही है उनका. ये उनकी तरह करने की कोशिश कर रहा है, मतलब भाई ऐसे पंजाब की लड़कियां जाएंगी, जीन्स पहनेंगी उनकी तरह, और फिर छोटा सा कुछ पहनेगी, घूमेगी, और आई एम दिस, मगर वो अंदर से स्ट्रेस में आएगी, क्योंकि उसको पता है भैया हमारे भारत में मम्मी पापा ऐसे नहीं, फैमिली ऐसी है ही नहीं, उसको अंदर से ना कुछ ग्लानी होगी, कुछ होती रहेगी, फिर उसको अपना ज़मीर मारना पड़ रहेगा. अगर उसको वहाँ रहना है, ज़मीर मार के फिर रहते हैं, उससे फिर स्ट्रेस आता है. तो ऐसे ही है बस. तो भारत में तो है ही, संस्कार है ही. अब जो कोई बैठा भी हो, आप एक बार बोलो वो अलग हो जाते हैं, है नहीं, वो आर्ग्यू नहीं करेगा, चाहे यूथ्स भी हों भी नहीं, तो कहेंगे हाँ यार भगवान का प्रोग्राम है, अलग बैठना है. इतनी सेंस है, और ये कभी नहीं मरेगी, ये कभी भारत में कभी नहीं हो सकता. भूल सकते हैं, सप्रेस हो सकती है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा भारत में प्रीचिंग करो, प्रचार करो, ये आराम से ले लेंगे सब लोग. बस हमें अपना काम करना है, हमें समझाना है लोगों को, ले लेंगे वो, ऐसी बात नहीं है. नहीं ऐसे ही है, नहीं, भारत तो अलग देश है, बाहर अलग है. ओके, वी एंड अप देयर. जल्दी पूछो, खत्म कर रहा हूँ. मैं विदाउट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस का रिजल्ट नहीं आएगा क्या? बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं होगा. अच्छा मान लीजिए, अगर मान लीजिए बिना ज्ञान के भक्ति में आगे बढ़ जाओ, तो गुरु का फंक्शन ही खत्म. फिर हमारी जरूरत ही क्या है? फिर तो शास्त्रों से गुरु का फंक्शन ही हट जाएगा. फिर तो जाओ राधे राधे बोलो, हो जाएगा, जो आजकल चल रहा है. यूट्यूब पे सुनो राधे राधे बोलो, हो गया. गलत नहीं है राधे राधे बोलना, हरे कृष्णा बोलना, नाम है. बट अगर आप यूट्यूब में सुन लो राधे राधे और बोलते रहो, कुछ भी नहीं होगा. फिर तो गुरु की ज़रूरत ही क्या है? गुरु की ज़रूरत है कि आप नाम ले रहे हो, कैसे लेना है, आप क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, नॉलेज चाहिए ना. तो नॉलेज के बिना तो कुछ है ही नहीं. गुरु का फंक्शन ही है नॉलेज देना. गुरु का फंक्शन थोड़ा ना कि स्टैंप लगा के बस नाम दे दिया और घूमते जा रहे हो, वो भी अपना घूमते जा रहे हैं. कोई फंक्शन नहीं है. तभी तो हम यहाँ पे बैठे हो. यहाँ पे क्यों बैठे हो बताना? लड्डू पेड़े खाने के लिए, नॉलेज के लिए, सिंपल. और मैं क्या यहाँ पे दे रहा हूँ? लड्डू पेड़े बांटूंगा क्या? मैं भी नॉलेज ही दे रहा हूँ. आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ. हमारा फंक्शन यही है, इससे ज़्यादा हमारा फंक्शन कुछ नहीं है. अब लेक्चर ख़त्म होगा तो क्या आप आके क्या 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 करोगे मेरे साथ? कुछ नहीं कर सकते. मैं कुछ नहीं कर सकता. वॉट, देयर इज नो फंक्शन. लेक्चर देने के बाद मुझे कोई फंक्शन नहीं, फंक्शन ख़त्म हो गया मेरा. हाँ, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आंसर दे सकता हूँ, फिनिश, वहाँ पे स्टॉप हो गया. फिर आपकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है. अब खुद को अपना करना है, मेरे को अपना करना है. कोई गाइडेंस चाहिए तो हम दे सकते हैं. गाइडेंस भी नॉलेज है, इंस्ट्रक्शंस भी नॉलेज है, ये भी नॉलेज है. हमारा काम यही है और कुछ नहीं है. हमारा काम कोई लव प्रेम व्रेम कुछ नहीं है. ये सब उन्हीं से करो प्रेम, हमसे कुछ करने की जरूरत नहीं है. कोई होमो वोमो नहीं बनना आपको. प्रेम प्रभु जी, प्रेम 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 क्या है यार? प्रेम प्रेम क्या है? सीखो, आगे बढ़ो, दैट्स ऑल. ये सब फालतू की यहाँ की बातें हैं, फालतू की. प्रभु जी आशीर्वाद, प्रेम, कृपा, क्या कृपा आशीर्वाद करके बताना. आपको भी स्कूल गए, टीचर को बोला है, केमिस्ट्री टीचर को, टीचर केमिस्ट्री टीचर कृपा कर दीजिए. स्कूल में कभी नहीं बोला हमने, क्योंकि हम क्लियर है हम क्या करने गए. हम केमिस्ट्री सीखने गए हैं, मैथमेटिक्स सीखने गए हैं. यहाँ पे कृपा का कोई रोल ही नहीं है. कृपा उसने हेल्प कर दी, हमने ले ली, वो हेल्प भी तो कृपा है. तो बस दैट्स ऑल. लर्न, आगे बढ़ो, क्वेश्चंस पूछो, कन्फ्यूजन है क्लियर करो, एम क्लियर करो, और आगे भगवान के पास चले, भगवान को लव करो. हम भी करेंगे, एंड दैट्स ऑल, फिनिश, बिजनेस फिनिश्ड. ऐसे ही होता है प्रभु. हाँ, फ्रेंड्स हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि साथ में रहते हैं, रिस्पेक्ट होती है गुरु की, वो सब ठीक है.
बट ये अजीब सा बना देना बिल्कुल, यू नो, गुरु महाराज कृपा और गुरु महाराज आप बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं. स्वीट है स्वीट क्या होता है, मतलब व्हाट्स अ पॉइंट, यू नो, स्वीट है. सो कोई इन शब्दों के कोई मतलब नहीं जो इंडिया में चलते हैं. गुरु मतलब ज्ञान. तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासं श्रेयम् उत्तमम्. भागवतम तो यही कह रही है, नहीं? दैट्स ऑल. ओके, हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.